भी साथियों, सभी विद्यार्थियों को जय श्री श्याम। आज हम पढ़ेंगे चित्तौड़गढ़ का इतिहास, अध्याय फर्स्ट, महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप सिंह। महाराणा प्रताप सिंह एक प्रसिद्ध राजपूत योद्धा और उत्तर पश्चिम भारत के राजस्थान में मेवाड़ के राजा थे। उन्हें सबसे महान राजपूत योद्धाओं में से एक माना जाता है, जिन्होंने मुगल सम्राट अकबर के अपने क्षेत्र पर विजय प्राप्त करने के लिए प्रयासों का विरोध किया था। क्षेत्र के अन्य राजपूत शासकों के विपरीत महाराणा प्रताप ने बार बार मुगलों के सामने झुकने से इनकार कर दिया और अपनी अंतिम सांस तक बहादुरी से लड़े। वह मुगल सम्राट अकबर की ताकत का सामना करने वाले पहले राजपूत योद्धा थे और राजपूत वीरता, परिश्रम और वीरता के प्रतीक थे। राजस्थान में उन्हें उनकी बहादुरी, बलिदान, उग्र स्वतंत्र भावना के लिए एक नायक के रूप में माना जाता है। महाराणा प्रताप सिंह की जीवनी और जानकारी। महाराणा प्रताप सिंह की पत्नी महारानी अजबदे। महाराणा प्रताप के बच्चे का नाम अमर सिंह भगवान दास। महाराणा प्रताप की जन्म तिथि 9 मई 1540 ईस्वी। महाराणा प्रताप का जन्म स्थान कुंभलगढ़, राजस्थान। महाराणा प्रताप की मृत्यु की तिथि 29 जनवरी 1597। महाराणा प्रताप मृत्यु का स्थान चावंड। महाराणा प्रताप का इतिहास। प्रताप सिंह प्रथम, जिन्होंने महाराणा प्रताप के नाम से भी जाना जाता है, मेवाड़ के 13वें राजा थे, जो अब उत्तर पश्चिम भारत में राजस्थान राज्य का हिस्सा हैं। उन्हें हल्दी घाटी और दिवेर की लड़ाई में उनकी भूमिका के लिए जाना जाता था और मुगल सम्राट के विस्तारवाद के खिलाफ उनके सैन्य प्रतिरोध के लिए उन्हें मेवाड़ी राणा कहा जाता था। 1572 से 1597 में अपनी मृत्यु तक वे मेवाड़ के सिसोदिया वंश के शासक थे। प्रताप सिंह का प्रारंभिक जीवन। महाराणा प्रताप सिंह का जन्म 9 मई 1540 को राजस्थान के कुंभलगढ़ में हुआ था। महाराणा उदय सिंह उनके पिता थे और रानी जीवन कंवर उनकी माता थी। महाराणा उदय सिंह मेवाड़ के शासक थे, जिनकी राजधानी चित्तौड़ थी। महाराणा प्रताप को युवराज की उपाधि दी गई क्योंकि वे अपने 25 पुत्रों में सबसे बड़े थे। सिसोदिया राजपूतों की वंशावली में उन्हें मेवाड़ का 54वां शासक बनना तय था। 67 में जब युवराज प्रताप सिंह की उम्र सिर्फ 27 साल थी, तब सम्राट अकबर की मुगल सेना ने चित्तौड़ को घेर लिया था। मुगलों के सामने आत्मसमर्पण करने के बजाय महाराणा उदय सिंह ने चित्तौड़गढ़ को छोड़कर अपने परिवार को गोकुंदा में बसाने का फैसला किया। युवा प्रताप सिंह ने वहीं रहकर मुगलों से युद्ध करने का फैसला किया, लेकिन उनके बुजुर्गों ने हस्तक्षेप किया और उन्हें चित्तौड़ छोड़ने के लिए मना लिया। तरह बेखबर की चित्तौड़ से उनका जाना इतिहास को हमेशा के लिए बदल देगा। महाराणा उदय सिंह और उनके कुलीनों ने गोकुंदा में एक अस्थायी मेवाड़ राज्य सरकार बनाई। 1572 में महाराणा की मृत्यु हो गई, जिससे युवराज प्रताप सिंह को महाराणा के रूप में उनका उत्तराधिकारी बनने का मौका मिला। दूसरी ओर दिवंगत महाराणा उदय सिंह अपनी पसंदीदा रानी के प्रभाव में आ गए थे और उन्होंने फैसला सुनाया कि उनके बेटे जगमाल को सिंहासन पर बैठना चाहिए। जब दिवंगत महाराणा के पार्थिव शरीर को शमशान घाट ले जाया जा रहा था, तब युवराज प्रताप सिंह महाराजा के पार्थिव शरीर के साथ गए। ये परंपरा से अलग था, क्योंकि युवराज को महाराजा के पार्थिव शरीर के साथ समाधि स्थल तक नहीं जाना था और इसके बजाय उन्हें सिंहासन पर चढ़ने की तैयारी करनी थी, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उत्तराधिकार की रेखा बरकरार रहे। अपने पिता की इच्छा के अनुसार प्रताप सिंह ने अपने सौतेले भाई जगमाल को राजा के रूप में अपना उत्तराधिकारी चुना। दिवंगत महाराणा के कुलीनों, विशेष रूप से चुंडावत राजपूतों ने जगमाल
को प्रताप सिंह को सिंहासन सौंपने के लिए मजबूर किया, क्योंकि वे जानते थे कि ये मेवाड़ के लिए विनाशकारी होगा। भरत के विपरीत जगमाल ने स्वेच्छा से सिंहासन नहीं छोड़ा। उसने बदला लेने की कसम खाई और अकबर की सेना में शामिल होने के लिए अजमेर के लिए निकल पड़ा, जहां उसे उसकी सहायता के बदले में एक जहांगीर जहाजपुर शहर देने का वादा किया था। इस बीच क्राउन प्रिंस प्रताप सिंह को सिसोदिया राजपूत वंश में मेवाड़ के 54वें शासक महाराणा प्रताप सिंह के रूप में पदोन्नत किया गया। यह वर्ष 1572 था। प्रताप सिंह को हाल ही में मेवाड़ का महाराणा नियुक्त किया गया था और उन्होंने 1567 के बाद से चित्तौड़गढ़ का दौरा नहीं किया था। चित्तौड़ अकबर के शासन के अधीन था, लेकिन मेवाड़ का राज्य नहीं था। जब तक मेवाड़ के लोग अपने महाराणा के प्रति निष्ठा की शपथ लेते रहेंगे, तब तक हिंदुस्तान के जहांपना बनने का अकबर का सपना साकार नहीं हो सकता था। उसने महाराणा राणा प्रताप को संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए राजी करने की उम्मीद में मेवाड़ में कई दूत भेजे, लेकिन पत्र केवल एक शांति संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए तैयार था, जिससे मेवाड़ की संप्रभुता सुरक्षित रहे। वर्ष 1573 में अकबर ने राणा प्रताप को उनकी अधीनता स्वीकार करने के लिए मनाने के प्रयास में मेवाड़ में 6 राजनयिक मिशन भेजे, लेकिन राणा प्रताप ने उन सभी को अस्वीकार कर दिया। राजा मान सिंह अकबर के साले इन मिशनों में से आखिरी मिशन के प्रभावी थे। राजा मान सिंह ने महाराणा प्रताप सिंह के साथ भोजन करने से इनकार कर दिया, जो इस बात से क्रोधित थे कि उनके साथी राजपूत किसी ऐसे व्यक्ति के साथ गठबंधन कर रहे थे जिसने सभी राजपूतों को अधीन होने के लिए मजबूर किया था। युद्ध की रेखाएं खींची जा चुकी थी और अकबर को एहसास हुआ कि महाराणा प्रताप कभी भी आत्मसमर्पण नहीं करेंगे, जिससे उसे मेवाड़ के खिलाफ अपनी सेना का उपयोग करने के लिए मजबूर होना पड़ा। हल्दीघाटी का युद्ध। 18 जून 1576 को महाराणा प्रताप सिंह ने हल्दीघाटी के युद्ध में आमेर के मान सिंह प्रथम के नेतृत्व वाली अकबर की सेना के खिलाफ लड़ाई लड़ी। मुगलों ने जीत हासिल की और बड़ी संख्या में मेवाड़ियों को मार डाला, लेकिन वे महाराणा को पकड़ने में असमर्थ रहे। ये लड़ाई गोकुंदा के पास एक संकरे पहाड़ी दर्रे में हुई थी, जिसे अब राजस्थान में राजसमंद के नाम से जाना जाता है। प्रताप सिंह के पास लगभग 3000 घुड़सवार और 400 भील तीरंदाज थे। 5000 से 10,000 सैनिकों की सेना की कमान संभालने वाले आमेर के मान सिंह मुगल कमांडर थे। 6 घंटों से अधिक समय तक चली भीषण लड़ाई के बाद महाराणा प्रताप घायल हो गए और वो दिन हार गए। वह पहाड़ियों पर भागने में सफल रहे और अगले दिन युद्ध में वापस आ गए। मुगल महाराणा प्रताप सिंह क्या उनके किसी भी करीबी परिवार के सदस्य को उदयपुर में नष्ट या पकड़ने में असमर्थ थे, जिससे हल्दीघाटी की जीत निरर्थक हो गई। जैसे ही साम्राज्य का ध्यान उत्तर पश्चिम की ओर गया, प्रताप और उनकी सेना ने अपने राज्य के पश्चिम क्षेत्रों पर फिर से कब्जा कर लिया। इस तथ्य के बावजूद कि प्रताप सुरक्षित भागने में सक्षम थे, युद्ध दोनों सेनाओं के बीच गतिरोध को तोड़ने में सफल नहीं हुआ। इसके बाद अकबर ने राणा के खिलाफ एक ठोस युद्ध छेड़ा और इसके अंत तक उसने गोकुंदा, उदयपुर और कुंभलगढ़ पर कब्जा कर लिया था।